अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, मतलब इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या ये पैंक्रेटाइटिस के कारण से हो सकता है? क्या पैंक्रेटाइटिस सिर्फ अल्कोहल पीने वाले को ही होता है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर के रॉय यानी किशोर कुमार रॉय आप लोगों को कंप्लीट एक गाइडेंस देने वाला हूँ पैंक्रेटाइटिस के बारे में। पैंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स, साइंस और कॉजेस के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको जानना है कि पैंक्रेटाइटिस को कैसे प्रिवेंट करेंगे तो लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में हम लोग बताएंगे पैंक्रेटाइटिस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। पहले ये हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस की मतलब है पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके मतलब पैनक्रियास में सूजन आ जाना। ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है और केमिकल से भी हो सकता है। कभी कभी ये जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। पैनक्रियास बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। ये डायबिटीज को एक तरफ कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम को प्योरली हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट प्रोटीन फूड एंड लिपिड फूड। ये पूरा प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट करने में और फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जब पैंक्रेटाइटिस हो जाता है जिससे कि ना पैंक्रियास में सूजन आ जाते हैं तो इनकी लिकिनेस बढ़ जाते हैं, जिससे पैंक्रियास के ही एंजाइम्स पैंक्रियास को डैमेज करते हैं। पैंक्रेटाइटिस दो तरह की होते हैं। एक है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो कि ना बहुत ही सीवियर पेन एब्डोमेन होते हैं और सडनली स्टार्ट होते हैं, और एक है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो कि ना धीरे धीरे लंबे दिन तक चलते हैं और ये लाइफ के साथ कंटिन्यू चलते रहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे अल्कोहल से पैंक्रेटाइटिस की कनेक्शन क्या है। अल्कोहल पीना सबसे बड़ा कारण है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की। अल्कोहल में केमिकल्स होते हैं जो कि ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और इन्फ्लेम कर देते हैं पैनक्रियास को। ये मोटा मोटा कारण है, लेकिन अल्कोहल पीने के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिससे पैंक्रेटाइटिस हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे व्हाट आर द अदर कॉजेज ऑफ पैंक्रेटाइटिस। नंबर 1 पे है गॉल स्टोन। अल्कोहल के बाद सबसे ज्यादा जो कॉमन कारण है वो है गॉल ब्लैडर में पथरी होना। गॉल ब्लैडर में पथरी अगर स्पेशली छोटा छोटा पथरी है या फिर कभी कभी रेत जैसे, जिसे ग्रेविल भी बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं, ये अगर है तो ये गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे पैनक्रियास की तरफ जाते हैं और पैनक्रियास को इन्फ्लेम कर देते हैं, जिससे कि ना कभी कभी पैनक्रियाटिक जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है गॉलस्टोन पैनक्रेटाइटिस की। पैनक्रियास की डक्ट ब्लॉक हो जाने से पैनक्रियास की जो एंजाइम्स है एंड फ्लूइड्स है ये अंदर ही जम जाते हैं और ये अंदर से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि ना क्रॉनिक स्टेसिस एक कारण है या फिर एक्यूट सडन स्टेसिस भी एक कारण है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की। नेक्स्ट है हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल। जिन लोगों को बहुत ज्यादा फैट खाने की आदत है या फिर हाई कैलोरी खाने की आदत है, उनकी ब्लड की अगर लिपिड प्रोफाइल किया जाए तो इसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा यूजुअली अगर 1000 से ज्यादा हो तो ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कर सकते हैं। स्पेशली ये डायबिटिक लोगों में और ओबीज लोगों में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर है इन्फेक्शन। सर्टेन इन्फेक्शन जैसे कि ना वायरल हेपेटाइटिस हुआ या फिर माम्स वायरस भी एक पैंक्रेटाइटिस की कारण है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है मेडिकेशन। कुछ कुछ मेडिसिन जैसे कि ना डायूरेटिक जो कि ना बॉडी से वाटर को निकाल देते हैं, स्टेरॉयड या फिर जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, ये सब पैंक्रेटाइटिस कर सकते हैं। बहुत सारे और भी कारण हैं जैसे कि ना कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस, ये जेनेटिक होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी कोई कारण समझ नहीं आता, इसे इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस भी बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं पैंक्रेटाइटिस की सिम्टम्स क्या है। पैंक्रेटाइटिस की सिम्टम्स दो तरह की होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, पैंक्रेटाइटिस एक्यूट फॉर्म में भी होते हैं और क्रॉनिक फॉर्म में भी होते हैं। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की अलग सिम्टम्स होते हैं और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की अलग सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की सिम्टम्स को। नंबर 1 पे है अपर एब्डोमिनल पेन जो कि ना सडनली हुआ हो और वो बैक में रेडिएट कर रहा हो। इसके साथ नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा। नंबर 2 पे है फीवर। नंबर 3 है रैपिड हार्ट रेट, मतलब आपकी जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा होगा। ये सब दर्शाता है एक्यूट इन्फ्लामेशन को। इसके साथ साथ आपका जॉन्डिस भी हो सकता है और बहुत कंपन से फीवर भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की सिम्टम्स के बारे में। परसिस्टेंट अपर एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब आपकी कंटिन्यूअस
ऊपरी पेट की दर्द रहेगा। इसके साथ में वज़न घटेगा। आप खाना तो खाएँगे लेकिन आपकी बॉडी में वज़न नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा। साथ ही में लूज़ पॉटी होगा और ये पॉटी ऑयली होगा। पॉटी की जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ये पॉटी पैन में फ्लोट करेगा पानी में और ये बहुत ही गंदा स्मेल वाला होगा। तो ये सब क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की सिम्पटम्स है। अगर आपको या किसी को भी इस तरह की सिम्पटम्स है, तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें। चलिए अब चलते हैं पैंक्रियाटाइटिस को डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस की सिम्पटम्स है, तो डॉक्टर को दिखा के इमीडिएटली कुछ ब्लड टेस्ट कराएँ, जैसे कि ना सीरम एमाइलेज लेवल, सीरम लाइपेज लेवल, सीआरपी लेवल और कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं ब्लड की और यूरिन की। इसके साथ-साथ है अल्ट्रासाउंड पेट की। अगर आप टायर 3 सिटी में हैं, आपके आस-पास कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर आप सीटी स्कैन होल एब्डोमेन करें तो। सीटी स्कैन में ये बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं और सीटी स्कैन में स्कोरिंग भी होते हैं। इसको बोलते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की सीटी स्कैन स्कोर सिस्टम, जिससे कि ना पैंक्रियाटाइटिस को माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस, मॉडरेट पैंक्रियाटाइटिस और सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में डिवाइड किया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाटाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की एकदम एक ही ट्रीटमेंट है, वो है हॉस्पिटल में भर्ती करना, इंट्रावेनस फ्लूइड देना, इंट्रावेनस इंजेक्शंस देना, दर्द के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन देना और बिल्कुल मुँह से खाना इमीडिएटली बंद करना। जब दर्द थोड़ा कम हो, तो फिर से खाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये लगभग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की ट्रीटमेंट है, लेकिन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की ट्रीटमेंट अलग होते हैं। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की मेन ट्रीटमेंट जो है, वो है लाइफ़स्टाइल में चेंजेस, जैसे कि ना डाइट में मॉडिफिकेशन लाना, अल्कोहल को एकदम बंद कर देना, इंसुलिन लेना स्टार्ट करना अगर आपको डायबिटीज़ है तो। अब आ गए हैं हम लोग पैंक्रियाटाइटिस को प्रिवेंट करने की लास्ट पार्ट तक। सबसे पहले आपको लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाना है। अल्कोहल या फिर कोई भी नशीली जो चीज़ है, इसको अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी डाइट खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लो कैलोरी डाइट, हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, यही सबसे बेस्ट है। रेगुलर एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड लेवल को चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप डायबिटिक है, तो रेगुलर ब्लड टेस्ट कराइए, हेल्थ चेकअप में रहिए। अगर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में प्रॉपर केयर नहीं लिया गया, तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से आपको पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। जैसे कि मेरे एक वीडियो है, पैंक्रियाटिक कैंसर कितना डेडली है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आप कभी भी इस तरह की पेन एक्सपीरियंस किए या फिर आपकी ब्लड में ट्राइग्लिसराइड हाई तो नहीं है? अगली बार फिर मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।